Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइज आज का क्वेश्चन देखते हैं 366। जल्दी जल्दी देखेंगे। रिस्पॉन्स रेट रिफर्स टू, रिस्पॉन्स रेट क्या रिफर करता है? हाउ बिग अ पॉपुलेशन इज, हाउ वेरिएबल पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्सेज आर, हाउ कॉन्फिडेंट यू वांट टू बी अबाउट योर रिजल्ट, द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल हु टेक पार्ट इन दी स्टडी। सो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, यानी जो प्रपोर्शन होता है पीपल का, लोगों का जो पार्ट लेते हैं स्टडी में, वही बताता है आपका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स दे रहा है ना वो मतलब जो भी लोग हैं रिस्पॉन्स ही दे रहे हैं क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 367। यूजुअली कॉन्फिडेंट इंटरवल्स आर सेट एट व्हाट फिगर, कौन से फिगर में होता है, ठीक है। जो कॉन्फिडेंट इंटरवल होता है, ठीक है, 100%, 95%, 5% या 55%। सो 95% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ रिसर्चर सैम्पल एंड द मीन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सैम्पल इज नोन एज। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? रिसर्चर सैम्पल और पॉपुलेशन का जो होता है वो होता है आपका सैम्पलिंग एरर होता है, ठीक है। जब भी डिफरेंस बोलेगा तो आप लोगों को क्या बोलना है? सैम्पलिंग एरर बोलना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। नाउ गाइस 369 देखते हैं जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है? द सैम्पलिंग एरर बिकम्स प्रोग्रेसिवली लार्जर द लार्जर सैम्पल साइज, ठीक है। द सैम्पलिंग एरर बिकम्स प्रोग्रेसिवली स्मॉलर द लार्जर सैम्पल साइज। द सैम्पलिंग एरर बिकम प्रोग्रेसिवली लार्जर द स्मॉलर द सैम्पल साइज, ठीक है। और ऑप्शन डी हो जाएगा द सैम्पलिंग एरर इज अनरिलेटेड टू सैम्पल साइज, यानी सैम्पल साइज से वो रिलेट ही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है, बोल रहा है स्मॉलर द लार्जर सैम्पल साइज, ठीक है। और यहाँ पर लार्जर द स्मॉलर सैम्पल साइज है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपका ऑप्शन होगा सी, यानी सैम्पलिंग एरर जो होता है प्रोग्रेसिवली लार्जर होता है द स्मॉलर सैम्पल साइज का, ठीक है। जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग रिजल्ट, इसमें से कंसिडर करना है जो भी रिजल्ट है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4 फॉर हाउ एग्रेसिव सेक्स ऑफेंडर्स आर फॉर अ सैम्पल साइज ऑफ 100 पीपल। सैम्पल साइज दे दिया है आपका 100 एंड द टी वैल्यू फॉर 95% कॉन्फिडेंस लेवल इज 1.98, यानी टी वैल्यू 95% का क्या दिया है? कॉन्फिडेंस लेवल आपका 1.984। द मीन स्कोर फॉर एग्रेशन फॉर द सैम्पल वॉज 18, और मीन स्कोर कितना दे दिया है? 18। यूजिंग द अबव रिजल्ट आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, सैम्पलिंग एरर आपका आ जाएगा 0.80। इसका फॉर्मूला मैंने पहले बता चुका है, तो उसको आप जाके चेक कर लीजिए और वो फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.80 आंसर, ठीक है। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 371। व्हाट आर द कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट के लिए कॉन्फिडेंस लिमिट बताना है। द मीन वुड लाई बिटवीन, यानी मीन आपका लाई कर रहा है 17.05 एंड 18.95 के बीच में। दिस वैल्यू वुड बी द 95% और 0.95%, 0.95 कॉन्फिडेंस लिमिट, ठीक है। यहाँ पर परसेंट की बात किया था। नेक्स्ट है द मीन वुड लाई बिटवीन, मीन कहाँ पर लाई कर रहा है? 17.20 एंड 18.80 के बीच में, और वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 95% और 0.95 कॉन्फिडेंस लिमिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला है यहाँ पे मीन ये हो जाएगा 17.30 एंड 18.70, और 95% और 0. इसमें मीन आपका है 17.40। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज ऑप्शन बी, मीन आपका लाई होगा 17.20 और 18.80 के बीच में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा इसका? द कॉन्फिडेंस इंटरवल
is the range between the confidence limit, which is 1.40. The confidence interval is the range between these confidence limit, which is 1.20. नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द रेंज बिटवीन दीज कॉन्फिडेंस लिमिट विच इज़ 1.60 एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द रेंज बिटवीन दीज कॉन्फिडेंस लिमिट विच इज़ 1.90. सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, रेंज जो है उसका, वो किस में आ रहा है आपका कॉन्फिडेंस लिमिट में, जो कि आपका 1.60 होना चाहिए. ओके, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. गाइज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी. कॉन्फिडेंस लेवल इज सिंपली, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? ट्वाइस द साइज ऑफ द सैम्पलिंग एरर, ट्वाइस द साइज ऑफ द सैम्पलिंग एरर. यहाँ पर 0.60 मल्टीप्लाई बाई 2 है, 0.70 मल्टीप्लाई बाई 2 है, यहाँ पर 0.80 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पर 0.95 इंटू 2. सो सैम्पलिंग एरर को यहाँ पर है आपका 0.80 मल्टीप्लाई बाई 2. सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, यानी ट्वाइस द साइज ऑफ द सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर का जो साइज है उसको ट्वाइस करेंगे. ठीक है, यहाँ पर है ना 18.80. सो गाइस ट्वाइस द साइज ऑफ द सैम्पलिंग एरर, यानी सैम्पलिंग एरर का ट्वाइस करेंगे, यानी 0.80 विल बी योर आंसर, ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखते हैं जल्दी जल्दी. The confidence level is usually expressed as the confidence level क्या usually expressed करता है mean plus और minus the appropriate interval. Thus the confidence interval for this study is 18.00 plus minus 0.70. The mean plus or minus the interval. Thus the confidence interval for this study is 18.00 plus oblique minus 0.60. मीन प्लस और माइनस अप्रोप्रिएट इंटरवल, ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर इस स्टडी का आएगा 18.00 प्लस माइनस 0.95. ठीक है, और इसका मीन प्लस आ जाएगा आपका. दस द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दिस स्टडी इज़ 18.00 प्लस माइनस 0.80. ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सैम्पलिंग एरर क्या आ रहा है 0.80. ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये जो रेट है यहाँ पर उसी से रिलेट करेगा ये आपका मीन. ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर. ठीक, समझ में आ गया, द मीन प्लस और माइनस द अप्रोप्रिएट इंटरवल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. इंटरनल रिलायबिलिटी इज क्या है? अबाउट हाउ अ सिंगल इंडिविजुअल्स स्कोर रिमेन identical, about how consistency all of the items in a scale measure. The concept in question about the consistency of a measure taken at two different points in time, about the increase or decrease in its score over time. So right option guys होगा option B, यानी about how consistently all the items in a scale measure the concept in the question. ठीक है, तो right option B हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, which one of these characteristics would you expect not to give high test retest. ठीक है, retest reliability. तो इसमें से कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि आपको हाई टेस्ट, यहाँ पर रीटेस्ट है. ठीक है, हाई टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी दे. ठीक है, नहीं दे. डाइसलेक्सिया, अटेंशन, इंटेलिजेंस या रिलीजियस बिलीफ. सो इसका होगा ऑप्शन ए, यानी अटेंशन. तो अटेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है जो आपको हाई टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी नहीं देता है. ठीक है, कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट कंप्लीट करना है यहाँ पर. नाउ गाइज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट है. यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट है द बेटर द इंटरनल रिलायबिलिटी देन द हायर द कोरिलेशन बिटवीन दैट मेजर एंड द अदर वेरिएबल्स, the more likely the test is measuring what it is intended to measure, the lower the maximum correlation of that test
विथ एनी अदर वेरिएबल नन ऑफ दीज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी द बेटर द इंटरनल रिलायबिलिटी दैन द हायर कोरिलेशन बिटवीन दैट मेजर एंड अदर वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है Cron-Bess alpha reliability is an average of all possible split half reliabilities। इसका राइट आंसर ये है। और भी अदर ऑप्शन देख लीजिए, द कोरिलेशन ऑफ अ हाफ ऑफ द आइटम्स विद द टोटल पार्टिसिपेंट, द कोरिलेशन ऑफ ईच आइटम्स विद द सम ऑफ आइटम्स, नन ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एन एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटीज। ठीक है, Cron-Bess अल्फा का होगा। नेक्स्ट देखिए जल्दी जल्दी, कोरिलेटिंग बिटवीन डिफरेंट वर्जन्स ऑफ अ टेस्ट इज नोन एज व्हाट। जो भी कोरिलेटिंग होता है डिफरेंट वर्जन का, वो टेस्ट का, उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी या स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। सो गाइज इसका होगा अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 381 से मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। ओके गाइज, इफ़ अ लेक्चरर वांटेड टू रिप्लेस योर करंट एग्जामिनेशन ऑन रिसर्च मेथड with this multiple choice test, the lecturer could correlate your multiple choice scores with your marks from the written exam, also set by you today। ठीक है, if the two sets of scores correlated well, the lecturer could be fairly confident that these multiple choice test has good what concurrent validity, face validity, predictive validity या content validity। तो बोल रहा है यहाँ पर एक लेक्चरर है, ठीक है, वो चाह रहा है कि आपका जो करंट एग्जामिनेशन है रिसर्च मेथड पर मल्टीपल चॉइस टेस्ट का, उसको क्या करें, उसको कोरिलेट करें मल्टीपल चॉइस स्कोर से। ठीक है, विथ योर मार्क्स, उसको रिलेट करना है विथ योर मार्क्स फ्रॉम रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, उसको कोरिलेट करना है। ऑल्सो सेट बाय यू टुडे, ठीक है, जो सेट हुआ है। इफ़ द टू सेट्स ऑफ द स्कोर कोरिलेटेड वेल, द लेक्चरर कुड फेयरली कॉन्फिडेंट। दो सेट्स का जो स्कोर है वो अच्छे से हो चुका है कोरिलेट, तो वो फेयरली कॉन्फिडेंट हो गया है कि दीज मल्टीपल चॉइस टेस्ट ऑल्सो गुड। तो वो मतलब उसका माइंड सेट हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया है कि ये भी अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा, कौन सी वैलिडिटी में, ये बताना है। गुड वर्ड, ठीक है, अच्छा तो होगा लेकिन कैसे होगा? कंकरेंट वैलिडिटी में। ठीक है, क्योंकि बात हो रही है कंकरेंट की, तो ये कंकरेंट होगा वैलिडिटी। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट 381 से मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी, तो आप वीडियो को टाइम टू टाइम देखिए और अगर पसंद आए तो आप उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।